नमस्कार। मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे संसद के बजट सत्र की। संसद का बजट सत्र जारी है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था और कहा था कि मोदी सरकार पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की नाकामियों पर एक श्वेत पत्र लेकर आएगी। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद आज संसद में श्वेत पत्र पेश किया गया। श्वेत पत्र को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। दरअसल संसद में श्वेत पत्र की चर्चा करके वित्त मंत्री ने एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है। आम चुनावों से पहले संसद का ये आखिरी सत्र है और स्वाभाविक रूप से इसके बाद पूरा देश चुनावी मोड में, कम से कम संसदीय चुनावों को लेकर चुनावी मोड में आ जाएगा। सरकार की तरफ से संसद के सत्र की अवधि ये बढ़ाया गया है। माना जा रहा है इसके पीछे सरकार की तरफ से लाया जाने वाला श्वेत पत्र है। हालांकि सरकार के श्वेत पत्र के विरोध में यूपीए यानी कि कांग्रेस ने एक काला पत्र भी जारी किया है, जिसमें उसने सरकार पर ढेर सारे आरोप लगाए हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर लगातार जारी है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले देश आर्थिक संकट में था। निर्मला ने इसके लिए यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए बहुत मेहनत की है। दरअसल श्वेत पत्र के जरिए यूपीए और एनडीए सरकारों के कार्यकाल के कार्यों की तुलना करने का प्रयास किया गया है। साथ ही मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में उठाए गए सकारात्मक कदमों के बारे में भी बताने का प्रयास किया है। ये एक प्रयास है मोदी सरकार का कि वे अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में आम जनता को चुनावों से पहले अवगत कराएं। श्वेत पत्र में शामिल दस्तावेज इस बात के प्रति लोगों को आश्वस्त करते हैं कि सरकार ने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए हैं। दरअसल आरोप प्रत्यारोप का यह दौर लगातार जारी है। दोनों सरकारों यानी कि पूर्ववर्ती कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट और बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट, दोनों के कार्यकाल को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। श्वेत पत्र के द्वारा सरकार ने कांग्रेस की यूपीए सरकार पर भरपूर हमला किया। श्वेत पत्र के द्वारा सांसदों को बताया गया कि साल 2014 से पहले यानी मोदी सरकार के आगमन से पहले देश के सामने किस तरह के आर्थिक और राजकोषीय संकट थे, यानी धन का बहुत बड़ा संकट था। इसके अलावा यह भी बताया गया कि आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चूंकि इस 9 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार पर ढेर सारे आरोप प्रत्यारोप हुए, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए वित्त मंत्री ने इस श्वेत पत्र को जारी किया है, जिसमें यूपीए के शासन काल में हुए 15 घोटालों का जिक्र किया गया है। इसमें 2G स्कैम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला आदि शामिल हैं। दरअसल इस पूरे प्रक्रिया में सरकार ने यह बताने की कोशिश की है कि यूपीए सरकार ने देश की आर्थिक नींव को बहुत कमज़ोर कर दिया। यही नहीं, सरकार ने यह भी कहा, यानी मोदी सरकार ने यह भी बताया कि यूपीए के कार्यकाल में रुपए की अहमियत में, कीमत में भारी गिरावट दर्ज हुई। बैंकिंग सेक्टर में जारी संकट को लेकर सरकार ने विशेष टिप्पणी की है और बताया कि उस दौरान यानी यूपीए सरकार के कार्यकाल में बैंकिंग सेक्टर गंभीर संकट में था। विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी हुई थी और यही नहीं, इसके अलावा तत्कालीन सरकार ने भारी कर्ज ले लिया था, जिसकी अदायगी का बहुत कोई क्लियर कट रोड मैप नहीं था। और इस दौरान धन का यानी आम जनता के पैसे का, आम जनता के द्वारा अर्जित राजस्व का गलत इस्तेमाल सरकार द्वारा किया गया। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस श्वेत पत्र के द्वारा मोदी सरकार ने
तत्कालीन यूपीए सरकार पर भरपूर हमला बोलने का प्रयास किया है और आम जनता को बताने की कोशिश की है कि उसने कितनी मेहनत की है सरकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की। आज भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है और निश्चित रूप से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर देश की आर्थिक और सामाजिक और कुल या यूं कहें कि ओवरऑल जो देश की स्थिति है उसमें सुधार हुआ है। लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDIs की संख्या में भी इजाफा हुआ है, उसकी क्वांटिटी में इजाफा हुआ है। यानी कुल परिस्थितियों को लेकर के सरकार आम जनता को ये बताने का प्रयास कर रही है कि सरकार आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए या गंभीर आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने बहुत काम किया और यही नहीं, आर्थिक स्थिति को आज सरकार इस स्तर तक लेकर आई है। फिलहाल देखना यह होगा कि आरोप प्रत्यारोप के बावजूद आम जनता सरकार के दावों और कांग्रेस के काउंटर दावों में किसको चुनाव करती है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।